हमारे साथ बात करने के लिए आज बीजेपी के पूर्व मंत्री, वर्तमान विधायक और वरिष्ठ नेता सीपी सिंह मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कैसा रहा इस बार का सत्र। अब 2 दिन का सत्र रहा, 2 दिन के सत्र में क्या हो सकता है आप कल्पना कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ हुआ है कि 2 दिन के सत्र में कम से कम कोरोना पर एक बहस हुई है, इतना ही कह सकते हैं। इसके अलावा तो सरकार के ही कामकाज हुए हैं, उनके जो भी बिल थे वो सारे पेश हुए, पास हुए हैं। तो 2 दिन के सत्र में कुछ होता नहीं है। अच्छा सर, म्यूटेशन बिल पर जो है बीजेपी खुद की जीत मान रही है कि सरकार बैकफुट पर आ गई और इस सत्र में बिल नहीं लाया। देखिए, म्यूटेशन बिल जो सरकार ला रही थी इसमें सीधे सीधे अधिकारियों को रक्षा कवच बनाने के लिए बिल लाया गया था, जिससे आम नागरिकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने इसका विरोध किया और जिसके कारण सरकार को बैकफुट पर आना पड़ा, वापस लेना पड़ा। अच्छा, मुख्यमंत्री ने सदन में आज कहा था कि बीजेपी के वरिष्ठ नेता, वरिष्ठतम नेता सीपी सिंह हमें कानून बता रहे हैं, पूर्व की सरकार की जो खामियां थी उसकी सज़ा कहीं ना कहीं वर्तमान सरकार भुगत रही है। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, ये तो जब कोई सरकार सत्ता में होती है तो यही बात बोलती है। कल विपक्ष में वो होंगे और हम सत्ता में होंगे तो हम भी यही बात बोलेंगे। तो ये तो बोलने की चीज़ है। पक्ष और विपक्ष ये दोनों विधानसभा की खुशबू हैं, एक दूसरे के बिना अधूरा होता है। तो ये बोलने की चीज़ है। जब वो विपक्ष में थे तो हम भी बोलते थे यही बात, आज हम विपक्ष में हैं तो वो बोलते हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं। अच्छा, एक आखिरी सवाल है, नियोजन नीति को लेकर के हालांकि पक्ष और विपक्ष दोनों ही संवेदनशील दिखा, लेकिन एक दूसरे पर मामला टाला जा रहा है। अब क्या होगा उन लोगों का भविष्य? नियोजन नीति का सीधा सा बात है कि भाई 13 जिलों में जहाँ शेड्यूल 5 लागू होता है, यदि वैसे जिलों में 100% नियोजन नीति बनाई गई और माननीय उच्च न्यायालय ने उसको रद्द किया, तो सरकार को अपना पक्ष मजबूती के साथ माननीय उच्च न्यायालय में रखना चाहिए था। लेकिन इस सरकार ने नहीं रखा। इसलिए नहीं रखा, ये जानते थे कि पिछली सरकार का किया हुआ है, यदि ये समाप्त हो जाएगा तो फिर हमें नए सिरे से करने का मौका मिलेगा और फिर इसमें आर्थिक हित साधने में अच्छा अवसर मिलेगा।